नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल रुद्र एजुकेशन हब। दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, आज के सेशन में, आज की इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं भारत में हुए प्रमुख ऐतिहासिक युद्धों के बारे में। दोस्तों, आप सभी जानते हैं प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक भारत में निरंतर दोस्तों अलग अलग शासकों के बीच में युद्ध होते रहे हैं। ऐसे में दोस्तों जो वो युद्ध हैं वो किन शासकों के बीच में हुए, उसका विजेता कौन रहा और दोस्तों ये युद्ध कब लड़े गए, इनके बारे में दोस्तों हम पूरी लिस्ट लेकर आए हैं दोस्तों। और इस वीडियो के माध्यम से उन सभी युद्धों के बारे में दोस्तों जानने का प्रयास करेंगे। इसके पहले के दोस्तों आज के सेशन की हम शुरुआत करें, जल्दी से दोस्तों एक बार वीडियो में जुड़ जाइए। चैनल पर नए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि दोस्तों आप सभी के पास वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी तक पहुंचती रहे। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है भारत के प्रमुख ऐतिहासिक युद्ध के बारे में। आइए दोस्तों चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहला दोस्तों हम शुरू करेंगे। दोस्तों पहला युद्ध है आपका दसराज युद्ध। दसराज युद्ध का दोस्तों जो वर्णन मिलता है, यह मिलता है दोस्तों हमें ऋग्वेद का जो 7वां मंडल है दोस्तों, उस ऋग्वेद के 7वें मंडल में इस युद्ध की चर्चा मिलती है। यह युद्ध जो है दोस्तों आप सभी जानते हैं काफी प्रसिद्ध है। यह युद्ध दोस्तों आपकी परुष्णी नदी, जिसको दोस्तों हम रावी नदी भी कहते हैं, उसके तट पर लड़ा गया दोस्तों 1400 ईसा पूर्व में, 14 ईसा पूर्व में दोस्तों। और ये लड़ा गया था भरत वंश के शासक सुदास और 10 राजाओं का दोस्तों जो समूह था उनके बीच में युद्ध लड़ा गया था। और दोस्तों इस युद्ध के विजेता थे आपके सुदास नामक शासक। वहीं पे दोस्तों जो दूसरा युद्ध है दोस्तों वो है आपका कर्री का युद्ध। और दोस्तों कर्री का युद्ध लड़ा गया था 326 ईसा पूर्व में, 326 बीसी में सिकंदर और पोरस के बीच में। और इसमें दोस्तों जो सिकंदर है इनको विजेता कहा जाता है। वहीं पे दोस्तों आप सभी ने कलिंग का युद्ध दोस्तों आपने सुना होगा, बहुत फेमस है। इसका उल्लेख अशोक का जो 13वां शिलालेख है उसमें भी प्राप्त होता है, जो कि दोस्तों 261 ईसा पूर्व में, 261 बीसी में प्राप्त हुआ था। और ये दोस्तों अशोक एवं जो कलिंग का शासक है इन दोनों के बीच में दोस्तों युद्ध हुआ था। और इसमें अशोक ने दोस्तों विजय प्राप्त की थी। और इस विजय में किस प्रकार की भयावह स्थिति उत्पन्न हुई थी, किस प्रकार का सत्यानाश किया था अशोक ने, उनकी क्या क्रूएल्टी थी, इसको जो है कि उन्होंने अपने इस अभिलेख में दर्शाया भी है, उसको उल्लेखित भी किया है। अगला है चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर का युद्ध। यह लड़ा गया था दोस्तों आपके 305 बीसी में। और दोस्तों ये युद्ध आपके चंद्रगुप्त मौर्य जो कि मौर्य शासक हैं और दूसरी तरफ दोस्तों सेल्यूकस निकेटर हैं। और इस युद्ध में दोस्तों विजय हुई थी आपके चंद्रगुप्त मौर्य की। मैं आपको बता दूं कि इस युद्ध में जब सेल्यूकस निकेटर की पराजय हुई तो इसी युद्ध के पश्चात सेल्यूकस निकेटर की ही पुत्री जिनका नाम हेलेना था उनसे विवाह किया था आपके किसने, इन भाई साहब चंद्रगुप्त मौर्य ने। ठीक है, उसके बाद कनिष्क का चीन युद्ध जो कि आपके प्रथम शताब्दी में हुआ था। और दोस्तों ये आपके कनिष्क एवं चीन शासक के बीच में हुआ। उसमें जो आपका जो युद्ध है आपके कनिष्क ने जीता था। कनिष्क के कुषाण वंशी शासक के रूप में जाने जाते हैं। वहीं पे दोस्तों आर्यावर्त के युद्ध की यदि बात करते हैं दोस्तों, तो आर्यावर्त के जो युद्ध की दोस्तों चर्चा है वो हमें प्रयाग प्रशस्ति में मिलता है। कहां पे, जो प्रयाग प्रशस्ति है उसमें इसका उल्लेख मिलता है, जहां पे दक्षिणापथ का युद्ध और आर्यावर्त का जो युद्ध है समुद्रगुप्त ने अपने शासनकाल में किया था। जहां पे दोस्तों आर्यावर्त के युद्ध में दोस्तों समुद्रगुप्त ने और आपके साथ में उनके जो 9 नाग वंशी शासक थे, नाग शासक थे, उनको उन्होंने उसमें पराजित किया था। और इसमें जो विजय थी दोस्तों आपके समुद्रगुप्त की हुई थी। समुद्रगुप्त को हम गुप्त शासक के रूप में जानते हैं और इनको है भारत के नेपोलियन के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, वहीं पे स्कंदगुप्त के समय में जो हूण आक्रमण हुआ था ये आपके स्कंदगुप्त और हूणों के बीच में हुआ था। इसमें स्कंदगुप्त का उसमें विजय हुआ था। और यह युद्ध दोस्तों आपके 466 ईस्वी में हुआ था दोस्तों। और इस युद्ध की जानकारी हमें मिलती है कहां से, तो एक भीतरी स्तंभ लेख है, भीतरी स्तंभ लेख है दोस्तों, जो कि आपके यूपी के गाजीपुर में स्थित है। और दोस्तों वहीं से आपके स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुआ जो हूण आक्रमण है उसके बारे में जानकारी मिलता है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों यदि हम बात करते हैं तो दोस्तों अगला युद्ध दोस्तों आपका नर्मदा का युद्ध, जो कि दोस्तों 630 ईस्वी में लड़ा गया। यह लड़ा गया दोस्तों आपके हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के बीच में। और दोस्तों इसमें विजय होती है पुलकेशिन द्वितीय की। हर्षवर्धन दोस्तों जिनका संबंध आपके
पुष्यभूति डायनेस्टी से है, वर्धन डायनेस्टी से है। वहीं पे जो पुलकेशिन द्वितीय हैं, यह आपके एक चालुक्य शासक रहे हैं। इन दोनों के बीच में हुए युद्ध की जानकारी जो है हमें ऐहोल अभिलेख जो है, ऐहोल अभिलेख जिसके रचनाकार रवि कीर्ति माने जाते हैं। इसके रचनाकार कौन है? रवि कीर्ति हैं। और यह अभिलेख एक मंदिर की दीवार के ऊपर प्राप्त होता है जिसका नाम है क्या? जिसका नाम है मेगुती का जैन मंदिर। वहां से इसके अभिलेख के प्रमाण मिलते हैं और इस अभिलेख में पता चलता है कि पुलकेशिन द्वितीय जो कि चालुक्य शासक है, उसने हर्षवर्धन की गज सेना को पराजित किया और हर्षवर्धन का जो क्या था, भ्रम था, उसको उन्होंने तोड़ा था, उसके जो घमंड था उसको उन्होंने चकनाचूर कर दिया था। और ये आपकी इसमें विजय किसकी हुई थी? पुलकेशिन द्वितीय की हुई थी। अगला है आपका सूरमार्ग का युद्ध, जो कि दोस्तों आपके 641-642 ईस्वी के बीच में हुआ था। और ये युद्ध दोस्तों आपके नरसिंह वर्मन प्रथम और पुलकेशिन द्वितीय के बीच में हुआ था। और इसमें दोस्तों जो विजय हुई थी वो हुआ था नरसिंह वर्मन की। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों हम बात करते हैं परिमल युद्ध की। जो परिमल युद्ध है दोस्तों, ये भी आपके दोस्तों 641-642 ईस्वी के बीच में हुआ था। और ये भी दोस्तों आपके इसी नरसिंह वर्मन के इसमें जो विजय है दोस्तों हमें देखने को मिलता है। ठीक है, अगला है दोस्तों आपका मणि मंगला युद्ध दोस्तों, जो कि आपके 642 ईस्वी में हुआ था। और दोस्तों इसमें भी आपका जो है कि नरसिंह वर्मन फर्स्ट और पुलकेशिन द्वितीय के बीच में हुआ था। इसमें जो विजय जो है आपका नरसिंह वर्मन के ही माना जाता है। इसके अलावा सिंध का युद्ध, जो कि दोस्तों आपके 712 ईस्वी में हुआ था। और यह युद्ध दोस्तों आपके दाहिर सेन और मुहम्मद बिन कासिम में हुआ था। और इसमें विजय दोस्तों जो प्राप्त की थी मुहम्मद बिन कासिम ने प्राप्त किया था। और यहीं से दोस्तों माना जाता है कि भारत में जो मुस्लिम आगमनकारी हैं वो भारत में प्रवेश करते हैं। और ये मुहम्मद बिन कासिम से इनकी शुरुआत मानी जाती है। ठीक है, इसके अलावा त्रिपक्षीय संघर्ष आपने सुना होगा, त्रिपक्षीय युद्ध सुना होगा, जो कि 3 राजवंशों के बीच में पाल राजवंश, प्रतिहार राजवंश और राष्ट्रकूट राजवंश के अलग अलग शासकों ने दोस्तों विजय युद्ध किया था। अलग अलग समय में अलग अलग शासकों ने जीता, लेकिन जो फाइनल बैटल है, जो फाइनल युद्ध है, वो प्रतिहारों के द्वारा दोस्तों विजय प्राप्त की गई। और दोस्तों ये युद्ध आपके 8 से 10वीं सदी के बीच में युद्ध लड़ा गया था। अगला है दोस्तों आपका कोंगू का युद्ध, जो कि दोस्तों आपके चेर एवं अज्ञात शासकों के बीच में लड़ा गया था। इसके बारे में कोई विशिष्ट जानकारी नहीं मिलती। और युद्ध में दोस्तों जो विजय है वो आपके चेर शासकों की हुई थी। अगला है दोस्तों आपका वेणिका के युद्ध, जिसमें दोस्तों आपके चोल बनाम चेर और पांड्य सहित 11 शासकों ने दोस्तों इसमें भाग लिया था। और इसमें जो विजय प्राप्त की थी वो चोल राजवंश ने प्राप्त की थी। वहीं पे दोस्तों वेल्लूर का जो युद्ध हुआ था वो हुआ था परांतकम बनाम पांड्य व श्रीलंका के शासकों के बीच में आपके जो युद्ध जीता था वो परांतक ने जीता था। इसके अलावा दोस्तों आपका तक्कोलम का जो युद्ध है दोस्तों आपके 949 एडी में। और दोस्तों ये आपके परांतक बनाम राष्ट्रकूट और पश्चिमी गंग शासकों के बीच में हुआ था। और इसमें भी दोस्तों जो विजय है वह आपके परांतक जो शासक हैं उनके द्वारा जीती गई थी। वहीं पे दोस्तों आपका तिलकाड़ का युद्ध, ये दोस्तों आपके गंग डायनेस्टी के साथ साथ दोस्तों आपके जो वेंगी के चालुक्य थे, अर्थात जो आपके उसके शासक विष्णुवर्धन थे, उनके बीच में हुआ था। और इसमें विजय प्राप्त की थी दोस्तों आपके विष्णुवर्धन ने। वहीं पे दोस्तों आपका कुप्पम का युद्ध काफी इंपॉर्टेंट है, 1052 ईस्वी में हुआ था, 1052 एडी में हुआ था। ये चोल शासक राजाधिराज के साथ साथ बनाम किसके? चालुक्य शासक सोमेश्वर के बीच में हुआ था। और इसमें विजय दोस्तों आपके चोल राजवंश की राजाधिराज की हुई थी। ठीक है, इसके अलावा कुंडल संगमम का युद्ध दोस्तों ये कब लड़ा गया? तो ये लड़ा गया दोस्तों आपके 1060 एडी में, जिसमें दोस्तों आपको चोल शासकों की तरफ से वीर राजेंद्र और दूसरी तरफ चालुक्य शासक सोमेश्वर के बीच में हुआ था। और इसमें भी विजय जो दोस्तों आपके चोल डायनेस्टी की हुई थी। चोल डायनेस्टी दोस्तों अपने नौवाहनों के लिए भी जाना जाता है, अर्थात इसकी जो नेवी बहुत स्ट्रांग थी। चोल डायनेस्टी अपने आर्किटेक्चर के लिए जाना जाता है। चोल डायनेस्टी अपने ताम्र के जो स्कल्पचर्स हैं, ब्रांज के जो स्कल्पचर्स हैं, इसके लिए भी जाना जाता है। चोल कालीन मंदिर द्रविड़ कला के बड़े ही विशिष्ट मंदिर जो है हमें चोल काल के अंतर्गत दिखाई देते हैं। जब मैं स्थापत्य पढ़ाऊंगा तो वहां पे बताऊंगा। अगला है दोस्तों आपका ओहिंद का युद्ध, जो कि दोस्तों 1008 ईस्वी में लड़ा गया था, जो कि महमूद गजनवी के साथ साथ आनंद पाल और अन्य हिंदू शासकों के बीच में लड़ा गया था। और इसमें जो विजय हुई थी दोस्तों मुस्लिम आक्रमणकारी जो महमूद गजनवी है उसकी हुई थी। अगला है दोस्तों आपका गुजरात का युद्ध,
जो कि दोस्तों 1178 एडी में लड़ा गया। और यह युद्ध दोस्तों मोहम्मद गोरी बनाम मूलराज द्वितीय में हुआ था और इसमें जो विजय है दोस्तों आपके मूलराज द्वितीय का हुआ था। इसके अलावा दोस्तों तराइन का प्रथम युद्ध 1191 डी 1191 ईस्वी में हुआ था मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। इसमें जो विजय है दोस्तों आपके पृथ्वीराज चौहान की हुई थी। तराइन का द्वितीय युद्ध जस्ट एक साल बाद 1192 ईस्वी मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था। इसमें मोहम्मद गोरी दोस्तों ये इन्होंने विजय प्राप्त की थी। पहली बार जब तराइन का युद्ध हुआ तो पृथ्वीराज चौहान ने इन भाई साहब को जिंदा छोड़ दिया, लेकिन ये भाई साहब जो हैं मोहम्मद गोरी अपने भाई सिंपल सी बात है उससे बाज आएंगे नहीं। और जब ये जीत जाते हैं तो पृथ्वीराज चौहान को उन्होंने काफी बुरी तरीके से ट्रीट किया था। आप सभी जानते हैं किस प्रकार से पृथ्वीराज चौहान ने आंखों के अंधे होने के बावजूद भी किस प्रकार से उन्होंने उसका वध किया, आप सभी जानते हैं। ठीक है, अगला है चंदावर का युद्ध जो कि दोस्तों 1194 एडी में हुआ था मोहम्मद गोरी और जयचंद के बीच में। इसमें भी दोस्तों आपका जो युद्ध है इसमें मोहम्मद गोरी ने जीत हासिल की थी। तराइन का दोस्तों जो तृतीय युद्ध है ये 1216 ईस्वी में हुआ था जो कि दोस्तों इल्तुतमिश और ताजुद्दीन चलदौस के बीच में हुआ था दोस्तों। और इसमें भी जो आपके दोस्तों जो शासक हैं इल्तुतमिश, इन्होंने भी दोस्तों क्या किया था, विजय प्राप्त की थी। जबकि दोस्तों यदि हम बात करें कैथल युद्ध की, जो कैथल युद्ध दोस्तों आपकी 1240 ईस्वी में लड़ा गया और ये लड़ा गया दोस्तों प्रथम मुस्लिम महिला शासक का नाम था रजिया सुल्तान, उनके साथ साथ दोस्तों आपके बनाम मुइजुद्दीन बहरम शाह। और दोस्तों इसमें आपके दोस्तों जो विजय हुई थी आपकी मुइजुद्दीन बहराम शाह की दोस्तों जो विजय है वो हमें देखने को मिलती है। अगला है दोस्तों आपका अलाउद्दीन का रणथंबोर अभियान। और दोस्तों अलाउद्दीन का ये जो रणथंबोर अभियान है ये 1301 ईस्वी में लड़ा गया, जिसमें दोस्तों जो युद्ध है ये अलाउद्दीन खिलजी और हमीर के बीच में हुआ था। और दोस्तों यह युद्ध आपके अलाउद्दीन खिलजी ने जीता था। अब इन्हीं अलाउद्दीन खिलजी के एक सेनापति हैं जिनका नाम है बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी ने जो नालंदा विश्वविद्यालय है जिसको कि कुमार गुप्त जो कि गुप्त शासक है उन्होंने अपने शासनकाल में बनाया था, उसको उन्होंने क्या किया था, नष्ट किया था। ठीक है, उनके सेनापति रहे बख्तियार खिलजी। अगले हैं अलाउद्दीन का चित्तौड़ अभियान। ये आपका दोस्तों 1303 एडी में हुआ था। ये अलाउद्दीन के बनाम रतन सिंह के बीच में हुआ था और इसमें भी विजय दोस्तों आपके अलाउद्दीन ने प्राप्त किया था। अगला है दोस्तों वारंगल का युद्ध, काफी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं। ये आपके 1305 ईस्वी में हुआ था। ये अलाउद्दीन के साथ साथ प्रताप रुद्रदेव के बीच में हुआ था और इसमें भी दोस्तों जो विजय है वो अलाउद्दीन को प्राप्त हुई थी। अगला है दोस्तों आपका मालाबार का युद्ध जो कि दोस्तों आपके 1311 ईस्वी में प्राप्त हुआ था। और दोस्तों यह जो है आपके अलाउद्दीन के साथ साथ जो पांड्य राज था उसके बीच में हुआ था और दोस्तों इसमें भी जो विजय है वो अलाउद्दीन खिलजी को प्राप्त हुआ था। अगला है दोस्तों आपका रायचूर का युद्ध जो कि दोस्तों आपके 1398 ईडी में हुआ था और ये युद्ध दोस्तों लड़ा गया था फिरोज शाह बहमनी और बुक्का द्वितीय के बीच में। आपने हरिहर और बुक्का का नाम सुना होगा, तो ये बुक्का द्वितीय है, ध्यान से समझ लीजिएगा ना, आप बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। और इसमें दोस्तों जो विजय प्राप्त की थी आपके फिरोज शाह ने प्राप्त की थी। पांगुल का युद्ध यह दोस्तों आपके 1420 ईस्वी में लड़ा गया फिरोज शाह बहमनी और साथ में देवराज प्रथम के बीच में। और इसमें भी दोस्तों जो विजय प्राप्त की थी वह देवराज प्रथम ने प्राप्त किया था। अगला है दोस्तों आपके कांजीवरम का युद्ध, काफी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं। 1481 एडी में लड़ा गया मोहम्मद द्वितीय बहमनी और विरूपाक्ष दोस्तों आपके जो विजयनगर में है उनके बीच में लड़ा गया और इसमें भी दोस्तों जो विजय है वो मोहम्मद द्वितीय को दोस्तों जो विजय प्राप्त हुई थी। अगला है दोस्तों चोल का युद्ध जो कि दोस्तों आपके 1508 एडी में हुआ था। महमूद बेगड़ा जो कि गुजरात के थे और बनाम पुर्तगालियों के बीच में हुआ था और इसमें दोस्तों जो आपके युद्ध में जो आपकी विजय मिली थी वो मिली थी महमूद बेगड़ा को। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों आपका शिव समुद्रम का युद्ध जो कि दोस्तों 1511 से 1512 एडी के बीच में लड़ा गया। यह लड़ा गया दोस्तों आपके कृष्णदेवराय, आप सभी जानते हैं। मेरा क्वेश्चन जरा मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कृष्णदेवराय का जो संबंध है वह किस राजवंश से है, जरा मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइए। तो कृष्णदेवराय और अम्बतूर के नायकों के बीच में दोस्तों यह युद्ध लड़ा गया और इसमें जो विजय दोस्तों आपके कृष्णदेवराय को प्राप्त हुआ था। अगला है दोस्तों उदयगिरी का युद्ध जो कि 1514 एडी में हुआ और इस युद्ध में दोस्तों आपके कृष्णदेवराय के व प्रताप रुद्र के बीच में दोस्तों ये युद्ध हुआ उड़ीसा के रीजन में और दोस्तों आपके ये कृष्णदेवराय ने इसमें विजय प्राप्त की थी। अगला है दोस्तों आपके ग्वालियर का युद्ध, काफी इंपॉर्टेंट है, काफी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। 1518 एडी में ये युद्ध लड़ा गया इब्राहिम लोदी और विक्रमजीत के बीच में और इसमें विजय प्राप्त की थी आपके लोदी वंश के शासक इब्राहिम लोदी ने। ठीक है, अगला है आपका धौलपुर का युद्ध,
काफी इंपॉर्टेंट है। 1519 एडी में लड़ा गया बाबर और राणा सांगा के बीच में, और इसमें विजय प्राप्त की थी दोस्तों आपके राणा सांगा ने। अगला है दोस्तों पानीपत का प्रथम युद्ध, आप सभी जानते हैं 1526 एडी में लड़ा गया बाबर बनाम इब्राहिम लोदी के बीच में, और इस युद्ध में दोस्तों विजय प्राप्त हुई थी आपको बाबर का। ठीक है, बाबर की एंट्री यहां से भारत में होती है। अगला है आपका खानवा का युद्ध, 1527 में लड़ा जाता है बाबर बनाम राणा सांगा, और दोस्तों ये आपके बाबर इसमें फिर विजय प्राप्त करते हैं। अगला है आपका चंदेरी का युद्ध, 1528 में लड़ता है बाबर और मेदिनी राय के बीच में, और इसमें भी जो है दोस्तों आपके बाबर जो है वो विजय प्राप्त करते हैं। अगला है दोस्तों घाघरा का युद्ध, जो कि 1529 में लड़ा गया बाबर और अफगानों के बीच में, इसमें भी दोस्तों जो आपकी विजय थी बाबर ने प्राप्त किया। दादर का युद्ध 1531 एडी में हुमायूं और अफगानों के बीच में बाबर ने विजय प्राप्त किया। बाबर ऐसे ही भारत में थोड़ी आया, भारत में उसने लगातार विजय पे विजय प्राप्त की। ठीक है, उसकी नीतियों के बारे में बात करें, उसके बाकी अन्य चीजों के बारे में बात करें वो अलग है, लेकिन भारत में उसने लगातार जितने राजवंश रहे, जितने शासक रहे, उन्होंने उनको अच्छी तरीके से पराजित किया, और पराजित करने के बाद जिस प्रकार से उसने नीतियां अपनाई भारत के शासकों को पराजित करने के बाद, वो अपने आप में थोड़ा सा डिस्टर्बिंग है, जो कि यहां पर हमें देखने को मिलता है। ठीक है, हुमायूं का युद्ध जो कि दोस्तों आपके 1535 एडी में हमें देखने को मिलता है, जो कि हुमायूं और बहादुर शाह के बीच में होता है, जिसमें दोस्तों मुगल शासक हुमायूं की विजय दिखाई देती है। ठीक है, सूरजगढ़ का युद्ध जो कि दोस्तों 1534 एडी में होता है शेर खान और बंगाल के शासक के बीच में, और इसमें दोस्तों जो विजय प्राप्त होती है शेर खान को होती है। वैसे ही दोस्तों आपका चौसा का युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट है, और दोस्तों ये आपके 1539 एडी में होता है हुमायूं बनाम शेर खान के बीच में, और दोस्तों इसमें आपको विजय मिलती है शेर खान को। वैसे दोस्तों कन्नौज या फिर विलग्राम युद्ध ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, और दोस्तों ये युद्ध आपके 1540 एडी में हुआ हुमायूं और शेर खान के बीच में, और इस युद्ध में भी दोस्तों आपको जो विजय मिली शेर खान को मिली। अगला है दोस्तों आपका कलिंजर का युद्ध, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। 1545 एडी में दोस्तों ये युद्ध होता है शेर शाह और बीरभान के बीच में, और इस युद्ध में भी दोस्तों आपके विजय मिलती है किसकी? शेर शाह को। अगला है दोस्तों आपका मच्छीवाड़ा का युद्ध, जो कि दोस्तों आपके 1555 एडी में लड़ा गया हुमायूं और तातर खां के बीच में, जो कि अफगान थे दोस्तों, और इनमें आपकी विजय मिली हुमायूं को। सरा हिंद का युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट है, 1555 एडी में लड़ा गया हुमायूं और सिकंदर शाह के बीच में, और इस युद्ध में दोस्तों आपको विजय मिली हुमायूं को। ठीक है, अगला है दोस्तों आपके पानीपत का द्वितीय युद्ध। अभी पानीपत का आपने प्रथम युद्ध देखा था 1526, और दोस्तों आपका यह है 1556 में द्वितीय युद्ध, जो कि दोस्तों आपके अकबर और हेमू के बीच में लड़ा गया था, और इसमें दोस्तों आपको विजय मिली थी अकबर को। अगला है दोस्तों तिलवाड़ा का युद्ध, जो कि 1560 में लड़ा गया अकबर और बैरम खान के बीच में, और इसमें दोस्तों आपको जो विजय मिली वो मिली थी अकबर को। अगला है दोस्तों आपका मालवा का युद्ध, जो कि 1561 एडी के बीच में लड़ा गया अकबर और वाज बहादुर के बीच में, और इसमें दोस्तों आपको विजय मिली थी अकबर को। ठीक है, इसके अलावा तालीकोटा का युद्ध, या फिर हम इसको राक्षस तंत गढ़ी युद्ध के रूप में भी जानते हैं, जो कि 1565 एडी में लड़ा गया विजयनगर और मुस्लिम संघ के बीच में, और दोस्तों इसमें विजय प्राप्त हुई थी मुस्लिम संघ को। हल्दी गाठी का युद्ध बहुत फेमस है, 1576 में लड़ा गया प्रताप बनाम अकबर के बीच में, राणा प्रताप। ठीक है, और ये आपकी विजय प्राप्त हुई आपके अकबर की। काबुल का युद्ध आप सभी जानते हैं, 1581 एडी में लड़ा गया अकबर बनाम मिर्जा हकीम के बीच में, और इसमें भी दोस्तों जो विजय मिली थी आपके वो अकबर को मिली थी। ऐसे ही दोस्तों आपका अहमदनगर का युद्ध 1600 ईस्वी में लड़ा गया अकबर और चांद बीबी के बीच में, और इसमें भी दोस्तों जो विजय है वो अकबर को प्राप्त हुआ था। असीरगढ़ का युद्ध दोस्तों, जो कि 1601 ईस्वी में लड़ा गया अकबर बनाम मीरन बहादुर शाह के बीच में, यह भी दोस्तों जो युद्ध है वह अकबर ने जीता था। वैसे ही दोस्तों जहांगीर के मेवाड़ अभियान की बात करते हैं दोस्तों, तो ये आपके 1608 से शुरू हुआ था, और 1614 एडी के बीच में दोस्तों जो युद्ध है वो लड़ा गया जहांगीर और अमर सिंह के बीच में, और दोस्तों ये जो युद्ध है वह जहांगीर ने विजय प्राप्त किया। अगला है शाहजहां के मध्य एशिया में जो युद्ध लड़ा था, तो ये युद्ध लड़ा गया 1645 में शाहजहां और नजर मोहम्मद के बीच में, और इस युद्ध में दोस्तों विजय प्राप्त की थी मुगल शासक शाहजहां ने। ठीक है, इसके अलावा कांधार के अभियान की यदि हम बात करते हैं 1648-1653 के बीच में युद्ध लड़ा गया शाहजहां और फारसों के बीच में, और इसमें दोस्तों जो युद्ध है वो अनिर्णित रहा,
कोई भी विजय प्राप्त नहीं कर सका। ठीक है, इसके अलावा इलाहाबाद के युद्ध की बात करते हैं। 1657 में युद्ध लड़ा गया दारा बनाम सूजा के बीच में, और इसमें जो युद्ध है दोस्तों वह दारा ने विजित किया था। ठीक है, अगला है धर्मत का युद्ध। 1658 एडी से लेके, ठीक है, में लड़ा गया, जो कि दारा बनाम औरंगजेब व मुराद के बीच में लड़ा गया, और दोस्तों ये युद्ध जीता था औरंगजेब और मुराद ने। अगला है दोस्तों आपका शामूगढ़ का युद्ध। 1658 एडी में लड़ा गया दारा और औरंगजेब और मुराद के बीच में, और दोस्तों यह भी युद्ध आपके औरंगजेब और मुराद ने जीता था। ठीक है, अलग अलग नामों से जानते हैं। देवराई का युद्ध, जो कि दोस्तों आपके 1659 एडी में लड़ा गया औरंगजेब बनाम दारा के बीच में, और इसमें विजय प्राप्त की दोस्तों आपके औरंगजेब ने। अगला है दोस्तों आपका पुरंदर का युद्ध। 1664 एडी में लड़ा गया शिवाजी बनाम मुगलों के बीच में। इसमें दोस्तों आपको जो विजय मिली थी वह मुगल को मिली थी। ठीक है, तिलपत का युद्ध, जो कि दोस्तों आपके 1670 एडी के बीच में लड़ा गया गोखला जाट और मुगलों के बीच में, और इसमें भी दोस्तों जो विजय है वह मुगलों को मिला था। औरंगजेब का जो मेवाड़ का युद्ध है 1679 एडी में औरंगजेब और बनाम राज सिंह के बीच में हुआ था, और दोस्तों इन्होंने औरंगजेब ने उसमें विजय प्राप्त की थी। औरंगजेब का जो मारवाड़ का युद्ध है ये 1680 में लड़ा गया औरंगजेब बनाम राठौड़ के बीच में, और दोस्तों इसमें भी विजय जो है आपके औरंगजेब ने जो है कि प्राप्त किया था। ठीक है, अगला है दोस्तों आपका वीजापुर का विलय। इस युद्ध में दोस्तों आपके औरंगजेब और सिकंदर आदिल शाह के बीच में युद्ध हुआ। 1686 में युद्ध लड़ा गया, और इसमें दोस्तों जो विजय है वो आपके औरंगजेब ने प्राप्त की थी। औरंगजेब की युद्ध की नीति बड़ी ही भयावह रही है, उसने लगातार जो है अपने विपक्षियों को काफी अधिक संख्या में हराया। गोलकुंडा का विलय आप सभी जानते हैं 1687 ईस्वी में हुआ औरंगजेब बनाम अबुल हसन के बीच में, जिसमें औरंगजेब ने दोस्तों क्या किया था, विजय प्राप्त की थी। संगमनेर का युद्ध, जो कि दोस्तों 1689 में लड़ा गया औरंगजेब और संभाजी के बीच में, और दोस्तों इस युद्ध में विजय प्राप्त की थी आपके औरंगजेब ने। चमकौर का युद्ध 1703 ईस्वी में लड़ा गया गोविंद सिंह बनाम मुगलों के बीच में, इसमें भी दोस्तों जो विजय प्राप्त की थी मुगलों ने प्राप्त की थी। जजाऊ का युद्ध दोस्तों आपके 1707 में लड़ा गया मुअज्जम और आजम के बीच में, और इस युद्ध में दोस्तों जो विजय प्राप्त की थी वह मुअज्जम ने प्राप्त किया था। वैसे ही दोस्तों आपका शकूर खेड़ा का दोस्तों जो युद्ध है वो 1724 एडी में लड़ा गया निजाम और मुबारिज खां के बीच में, और दोस्तों यह युद्ध जीता था आपके निजाम ने। अगला दोस्तों आपका पालखेद का युद्ध, जो कि दोस्तों आपके 1727 एडी में लड़ा गया निजाम और बाजीराव के बीच में, और इस युद्ध को दोस्तों आपको जीता था बाजीराव ने। ठीक है, अगला है दोस्तों आपका वारणा का युद्ध, जो कि दोस्तों आपके 1730 एडी में लड़ा गया श्रीपत राव और संभाजी द्वितीय के बीच में, और इस युद्ध में दोस्तों जो विजय प्राप्त किया था वो श्रीपत राव ने प्राप्त किया था। अगला है दोस्तों आपका दभई का युद्ध, जो कि दोस्तों 1731 एडी के बीच में लड़ा गया त्रयंबक राव दाभाड़े एवं बाजीराव के बीच में, और इस युद्ध में दोस्तों जो विजय प्राप्त की थी वह बाजीराव ने प्राप्त किया था। वैसे ही दोस्तों आपका भोपाल का युद्ध, जो कि 1737 ईस्वी में लड़ा गया बाजीराव और निजाम के बीच में, और इस युद्ध में दोस्तों आपके विजय प्राप्त की थी बाजीराव ने। अगला है दोस्तों आपका करनाल का युद्ध, जो कि दोस्तों 1739 ईस्वी में लड़ा गया नादिर शाह और मोहम्मद शाह के बीच में, और इस युद्ध में दोस्तों जो विजय प्राप्त की थी वो नादिर शाह ने प्राप्त किया था। वैसे दोस्तों प्रथम कर्नाटक युद्ध बड़ा इंपॉर्टेंट है, 1744 से 48 ईस्वी के बीच में लड़ा गया अंग्रेज बनाम फ्रांसीसियों के बीच में, और इस युद्ध में दोस्तों जो विजय प्राप्त की थी वो फ्रांसीसियों ने की थी। वैसे ही दोस्तों आपका उदयगिरी का युद्ध 1760 ईस्वी में लड़ा गया बालाजी बाजीराव और निजाम के बीच में, और इस युद्ध में दोस्तों जो विजय प्राप्त किया था बालाजी बाजीराव ने किया था। और दोस्तों आपका पानीपत का तृतीय युद्ध 1726, 1756 और 1761 में तृतीय युद्ध लड़ा गया अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में, और दोस्तों इस युद्ध में विजय प्राप्त की थी अहमद शाह अब्दाली ने। ठीक है, वैसे ही दोस्तों आपका वांडीवास का युद्ध काफी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस पूछा जाता है। 1761 में लड़ा गया अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में, और फाइनली जो है अंग्रेज यहां पे जीत जाते हैं। अगला है दोस्तों आपका अलीनगर का युद्ध 1757 में लड़ा गया अंग्रेज बनाम सिराजुद्दौला के बीच में, इसमें भी अंग्रेज जीत जाते हैं। प्लासी का युद्ध काफी फेमस है, 1757 में लड़ा गया अंग्रेज बनाम सिराजुद्दौला के बीच में, और इसमें भी दोस्तों आपके जो अंग्रेज है वो जीत जाते हैं। अगला है दोस्तों आपका बक्सर का युद्ध 1764 एडी में लड़ा गया आपके
मीर कासिम सिराजुद्दौला और शाहजहां के बीच में, ठीक है, और शाह आलम के बीच में अंग्रेजों के साथ जो है कि लड़ा गया, और इसमें अंग्रेज जो है दोस्तों ये क्या रहे, विजित रहे। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो कि 1769 से लेकर 1772 के बीच में यह युद्ध लड़ा गया दोस्तों, इसमें आपके हैदर अली बनाम अंग्रेजों के बीच में रहा, और यह युद्ध जो है कि डिफाइन नहीं रहा, इसलिए आपका अनिर्णित रहा, ठीक है। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध दोस्तों लड़ा गया, यह पहला प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध था। अब है आपका प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, दोनों अलग अलग हैं, ठीक है। यह 1775 से 82 के बीच में लड़ा गया, मराठों और अंग्रेजों के बीच में, यह भी युद्ध जो है अनिर्णित रहा। अगला है आपका पोर्टो नोवा का युद्ध जो कि 1781 ईडी में लड़ा गया अंग्रेजों और हैदर अली के बीच में, और इसमें भी दोस्तों जो विजय है वो आपकी किसकी हुई, अंग्रेजों की हुई, ठीक है। अगला है तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो कि दोस्तों 1790 से 1792 के बीच में हुआ अंग्रेजों और मैसूर के बीच में, और इसमें दोस्तों जो विजय हुई वो अंग्रेज की हुई। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध जो कि आपके 1798 से 1799 के बीच में हुआ अंग्रेजों और मैसूर के बीच में फिर से, और फिर दोस्तों अंग्रेजों ने इसमें विजय प्राप्त की। लाखेड़ी का युद्ध दोस्तों आपके 1793 में हुआ मल्हार राव होलकर बनाम महादजी के बीच में, और इस युद्ध में दोस्तों सिंधिया जो आपके हैं उन्होंने प्राप्त किया था, ठीक है। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध दोस्तों जो कि आपके 1802 से 1805 के बीच में लड़ा गया अंग्रेजों बनाम मराठों के बीच में, इस युद्ध में दोस्तों आपके अंग्रेजों ने विजय प्राप्त की थी। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध की बात करते हैं, 1817 से लेके 1818 ईस्वी के बीच में युद्ध लड़ा गया, ठीक है, अंग्रेजों और मराठाओं के बीच में, और इस युद्ध में दोस्तों विजय प्राप्त की थी अंग्रेजों ने। वैसे ही दोस्तों आपका प्रथम आंग्ल वर्मा युद्ध जो कि दोस्तों आपके 1824 ईस्वी में लड़ा गया अंग्रेजों और वर्मा के बीच में, इसमें युद्ध में दोस्तों आपके अंग्रेजों ने विजय प्राप्त किया। वैसे दोस्तों आपका प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध जो कि दोस्तों आपके 1839 से 1842 के बीच में लड़ा गया, जिसमें दोस्तों आपके अंग्रेज एवं अफगानिस्तान के बीच में युद्ध हुआ था, और ये युद्ध भी दोस्तों क्या रहा, अनिर्णित रहा, ठीक है। वैसे ही दोस्तों आपके सिंध का युद्ध जो कि दोस्तों आपके 1843 ईस्वी में लड़ा गया अंग्रेज बनाम सिंध के क्षेत्र के बीच में, इसमें भी दोस्तों आपके अंग्रेजों ने जो विजय है वो प्राप्त किया था। इसी तरह दोस्तों आपका अलीवाल का युद्ध जो कि 1845 ईस्वी में शुरू हुआ अंग्रेजों और सिखों के बीच में, और दोस्तों इसमें अंग्रेजों ने विजय प्राप्त की। वैसे दोस्तों आपका चिलियान वाला का जो युद्ध है 1848 ईडी में होता है अंग्रेज और सिखों के बीच में, अंग्रेजों ने विजय प्राप्त की। वैसे दोस्तों आपका गुजरात का युद्ध है 1849 में, यह भी आपके अंग्रेज और सिखों के बीच में होता है, और इसमें भी आपके अंग्रेजों ने विजय प्राप्त किया है। वैसे दोस्तों द्वितीय आंग्ल वर्मा युद्ध जो कि दोस्तों आपके 1852 ईडी में हुआ अंग्रेजों और वर्मा के बीच में, और दोस्तों आपके इसमें अंग्रेजों ने जो विजय है वह प्राप्त किया था। वैसे दोस्तों आपका द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध जो कि दोस्तों 1878 ईडी में हुआ अंग्रेजों और अफगानों के बीच में, और यह युद्ध भी दोस्तों क्या रहा, अनिर्णित रहा है, ठीक है। तृतीय आंग्ल वर्मा युद्ध 1882 ईडी में हुआ अंग्रेजों और वर्मा के बीच में, और एक बार फिर से जो दोस्तों अंग्रेजों ने क्या किया कि इसमें विजय प्राप्त की थी। तो दोस्तों ये कुछ रहा आपके इंपॉर्टेंट युद्धों के बारे में जानकारी, युद्ध कब लड़े गए, किन शासकों के बीच लड़े गए, और उन युद्धों में विजय किसकी हुई, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, और मैं साथ में दोस्तों बता दूं कि यदि आप दोस्तों हमारे इस चैनल के माध्यम से जुड़े हैं और आर्कियोलॉजी यूजी नेट दिसंबर 2024 की प्रिपरेशन करना चाहते हैं दोस्तों, हमारे इस बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे लाइव क्लासेस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ई नोट्स, मॉक टेस्ट सीरीज, आपके साथ साथ और भी जो चीजें हैं वो आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी। तो दोस्तों आप हमारे इस बैच में जुड़ना चाहते हैं तो हमारा जो ऑफिशियल ऐप है रुद्र एजुकेशन हब, उसे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, और वहां से दोस्तों जो इसको डाउनलोड करके ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज के दोस्तों बस इतना ही, उम्मीद करते हैं कि आपको जो वीडियो है वो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं दोस्तों इसी प्रकार की वीडियोज इन्फॉर्मेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।